नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, विषय संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में जो प्रसंग चल रहा है, अब तक हमने 16 श्लोकों का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा कर रहे हैं। संतान प्राप्ति की अभिलाषा हेतु नंदिनी गाय को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्ति हेतु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राजा दिलीप चाहते हैं। नंदिनी गौ की सेवा करते हैं। प्रातःकाल जब नंदिनी वन में जाती है तो राजा दिलीप उनके पीछे पीछे जाते हैं। सायंकाल हो जाने पर वशिष्ठ आश्रम को लौटते हुए दिलीप का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि स पल्वलोत्तीर्ण वरायुधानि आवास वृक्षो उन्मुख वर्हिणानि ययो मृगयाध्यासित शाद्वलानि शामायमानानि वनानि पश्यन्। शब्दार्थ देखेंगे। पल्लवो उत्तीर्ण वरायुधानि अर्थात जिन वनों में छोटे छोटे जल गर्तों अर्थात जो गड्ढे हैं उनमें शूकरों के झुंड बाहर निकल रहे थे। आवास वृक्षोन्मुख वर्हिणानि सायंकाल हो जाने के कारण मयूर अपने निवास के वृक्ष हैं उनकी ओर उन्मुख हो रहे थे। मृगा अध्यासित शादलानी अर्थात जहाँ छोटे छोटे हरित घास से श्यामल प्रदेशों पर मृग बैठ रहे थे। श्यामायमानानि वनानि ऐसे श्याम वर्ण के हो रहे वन। पश्चिम देखते हुए ययो चल रहे थे। अर्थात वह राजा दिलीप सायंकाल वन में अनुगमन कर रहे थे। तो उस समय वन की क्या स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राजा दिलीप ने ऐसे वनों को देखा, देखते हुए अनुगमन किया। कैसे वन? ये वनों के विशेषण हैं कि जहाँ छोटे छोटे जलगर्तों से शूकरों के झुंड बाहर निकल रहे थे। दूसरा, जहाँ अपने निवास के वृक्षों के प्रति मयूर उन्मुख हो रहे थे। जहाँ हरित तृणों से श्यामल प्रदेशों में हरिण बैठे हुए थे। सायंकाल में वन जो है श्याम वर्ण के हो रहे थे। ऐसे वनों को देखते हुए राजा दिलीप ने नंदिनी गाय का अनुगमन किया, उसके पीछे पीछे चले। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं उत्तीर्ण कैसे बना? उत उपसर्ग त्रिधातु त प्रत्यय लगकर उत्तीर्ण बना। अध्यासित कैसे बना? अधि उपसर्ग आस धातु त प्रत्यय लगकर अध्यासित बना। पश्चिम इसमें दृष्ट धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय। ययो धातु से लिट लकार का रूप है, ये प्रथम पुरुष एक वचन का। विशेष टिप्पणी में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में प्रकृति के सुंदर चित्रण को उपजाति छंद में कवि ने सुकोमल पदावली के द्वारा प्रस्तुत किया है। अग्रिम श्लोक है
जिसमें प्रसंग क्या है कि आपीन के भार से नंदिनी और शारीरिक सौष्ठव के कारण स्थूल राजा दिलीप ने अपने मंदगमन से प्रत्यावर्तन मार्ग को सुशोभित कर दिया था। इसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद गृष्टि गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रः उभा अलग चक्रतु रंचिताभ्याम तपोवन व्रति पथम गताभ्याम। अर्थात गृष्टि, गृष्टि का अर्थ है एक बार की प्रसूता गाय नंदिनी। आपीन भारो उद्वहन प्रयत्नात् अर्थात अपने थनों के ऊपर का जो मोटा स्थूल भाग है उसके बोझ को ढोने के प्रयास के कारण। नरेंद्र वपुषः गुरुत्वाद अर्थात राजा दिलीप के शरीर की स्थूलता के कारण। उभो दोनों। अंचिताभ्याम दर्शनीय सुशोभित मंद मंद। गताभ्याम गमनों के द्वारा। तपोवन वृत्ति पथम अर्थात तपोवन से लौटने का मार्ग। अलंग चक्रतु सुशोभित किया अर्थात केवल एक बार की प्रसूता गौनंदिनी ने अपने स्तनों के भार को ढोने के प्रयास के कारण तथा राजा ने अपने शरीर की स्थूलता के कारण, इस प्रकार दोनों ने अपने मंद मंद जो दर्शनीय गमन है उनके द्वारा तपोवन से लौटने के मार्ग को सुशोभित कर दिया था। अर्थात नंदिनी जो है वह भी सुशोभित हो रही थी और राजा दिलीप भी सुशोभित हो रहे थे और दोनों में यहाँ समानता का वर्णन भी किया गया है। राजा दिलीप शरीर की स्थूलता के कारण मंद मंद गति से चल रहे हैं और जो गाय है नंदिनी वो प्रसूता गाय है जिसके कारण उसके स्तन जो हैं वो स्थूल हैं, भारी हैं, जिसके कारण उसकी गति जो है वो मंद मंद है। तो दोनों एक समान अपने अपने जो मंद मंद जो गमन है उसके द्वारा तपोवन से लौटने के मार्ग को सुशोभित कर रहे थे। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, गुरुत्वाद गुरु शब्द से त्वय प्रत्यय पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार आवृत्ति आ उपसर्ग वृत्त धातु तिन प्रत्यय। पथम पथिन, पथिन से बना पथम। इसी प्रकार प्रत्यय प्रउपसर्ग यत धातु न प्रत्यय प्रत्यय बना। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सायकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद के माध्यम से सायकालीन सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया है। नंदिनी गाय के प्रत्यावर्तन का सुंदर वर्णन किया है। राजा और नंदिनी गाय के गमन का, उसकी समानता का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है।